नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ बढ़ई दाता जब तक नहीं आते हैं, वो अपना पीढ़ा और राय कच्ची नहीं लेकर आते हैं, तब तक हमारा शगुन नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ धोबी भैया हम कोई नया प्रतिष्ठान का उद्घाटन करते हैं, खोलते हैं, शून्य। इनको भय है कि ये सरकार नहीं बना पाएंगे। अब इनको तरीके चाहिए, रोज रोज नए नए तरीके चाहिए कि सरकार हम कैसे बना ले जाए। इनको ये संदेश देना था, कि अगर हम ये संदेश दे रहे हैं कि ब्राह्मण ठाकुर कितने वोट भाजपा के पक्ष में मिलता है, कितना विपक्ष में, बड़ा जनाधार गिरा है। जनाधार नहीं गिरा है। मैं कहता हूं कि कैसे मेरे भाई वो अलग मुझसे हो सकते हैं। जब मेरे यहाँ दुख पड़ता है तो सबसे पहले सुबह के टाइम वो मेरे दुख के उस चल रही है। क्योंकि अगर यूजीसी कानून लाना था तो आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, करा ले वोटिंग। किसी गरीब बस्ती, किसी सौर समाज और वहां दलित समाज और वहां हमारा ओबीसी समाज के भाई हैं, करा ले, भाजपा वही वोटिंग करा ले। देखते हैं, हम तो इन्हें कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये अब दोबारा सदन का मुंह देखें। क्या लगता है, क्या बड़ा कारण था सवर्ण समाज के जो अपनी इस रैली और आंदोलन के बारे में सूचनाएं दी जाएंगी? अच्छा, कल केवल सूचना देंगे, कल बताई जाएंगी, सूचना दी जाएंगी। इसी के द्वारा जनजागरण एक होगा और उसके बाद हम सोशल मीडिया और क्या जरूरत थी और कौन इनसे मांग कर रहा था कि आप ये ले आइए यूजीसी कानून, और यूजीसी कानून आप ले आइए जिससे हमारे छात्रों का हित हो। हमारे देश के जितने भी लड़के हैं जो हमारे से ही 36 कौमें राज करती हैं, हमारे से ही 36 कौमें साथ रहती हैं, और हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं कि जब हमारे घर शादी होती है तो ब्राह्मण हमारे यहाँ पूजा कराता है। और समाज एकजुट हो गया है। यूजीसी का विरोध चौर जारी है और सवर्ण समाज इस पर एकजुट होकर आवाज उठाने की तैयारी में है। बस्ती में भी एक बड़ा जन आंदोलन यहाँ पर होना तय हो गया है और उसकी डेट भी रख दी गई है। यहाँ पर सवर्ण समाज के लोग उपस्थित हैं, साथ ही साथ पदाधिकारी भी उपस्थित है। समझेंगे कि कैसा आंदोलन है और क्या कुछ करना चाहते हैं इसके माध्यम से। अभय जी, बहुत बड़े आंदोलन की बात हो रही है, क्या कुछ है? भूतो न भविष्यते। बस्ती इतिहास रचेगी और उसका अनुसरण पूरा भारत करेगा। सवर्ण समाज के लोग के साथ जिस तरह की उपेक्षाएं की जा रही है, संवैधानिक ढांचे को तितिर बितिर किया जा रहा है, उसके विरोध में आज सारे सवर्ण, खासतौर पे बस्ती के तमाम नौजवान युवा साथी, तमाम और सवर्णवादी संगठन एक मंच पे आकर के अब भारत की सरकार को ये बात कहने पे विवश करेंगे कि या यूजीसी बल बिठाओ या अपनी सत्ता से जाओ। एक डर सता रहा है, हम देख रहे हैं, क्योंकि रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद भी कहीं ना कहीं अनिश्चितताओं का दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं डर व्याप्त है, ऐसा ना हो कि फिर से इसी पर लागू कर दे। क्या कुछ देख रहे हैं? बात ये पड़ रही है सर कि रोक तो लगा दिया गया, हटाया नहीं गया एकदम से। अच्छा, एकदम से हटाने की मांग हो रही है और जब तक पूरा एकदम से नहीं हटाया जाएगा, हरदम ब्राह्मणों के ऊपर ही कटाक्ष किया जाता है। कहीं ना कहीं ब्राह्मण ही SC/ST का मदद करके आज इस कैटेगरी में पहुंचाया है कि वो कहीं सरकारी नौकरी में है या कहीं भी है। हम ही लोगों का पूर्व में योगदान रहा है और आज हम ही को सबसे बड़ा उनका शत्रु समझा जा रहा है। और ये लगा आज हटाए हैं, अगर इनके दिमाग में है तो कहीं ना कहीं दिमाग में है, भविष्य में फिर लगाएंगे। ऐसा जब तक होगा हम लोग मानेंगे नहीं। इस बात तो ब्राह्मण की कहीं यही नहीं है, सवर्ण समाज की बात है। तो ब्राह्मण ही केवल नहीं, पूरे सवर्ण की बात है। और जो सवर्णों के हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अच्छा, कैसे देख रहे हैं, क्यों लग रहा है ऐसा कि जो है फिर से सरकार दबाव बनाएगी और फिर से जो है वही लागू करने का प्रयास करेंगे जिस पर आप सहमत नहीं है? देखिए, सरकार तो कोई दबाव नहीं बनाएगी, सरकार के ऊपर हम लोग दबाव बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब इस देश का संविधान ये कहता है, आप भी उसी संविधान का हिस्सा, मैं भी उसी संविधान का हिस्सा हूँ, जब देश का संविधान ये कहता है कि देश के संविधान में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, पात, संप्रदाय, रंग, द्वेष, भाषा, कलर और इन सब के ऊपर कोई बात नहीं होगी, तो फिर ऐसी क्या जरूरत थी और कौन इनसे मांग कर रहा था कि आप ये ले आइए यूजीसी कानून, और यूजीसी कानून आप ले आइए जिससे हमारे छात्रों का हित हो। हमारे देश के जितने भी लड़के हैं जो हमारे एक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, ये जितने भी बच्चे हैं, ये सब जब बैठते हैं तो एक साथ बैठते हैं, अपने साथ अपने लोगों को लेकर बैठते हैं, और कहीं वहाँ संप्रदाय और जाति और पात और धर्म का नाम नहीं होता है। क्योंकि भारत का संविधान एक बात कहता है कि यहाँ जितने भी लोग हैं सब एक हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप या तो सवर्ण समाज को ये बताना चाहते हैं कि इस देश में ना मुगल अत्याचारी रहे,
न अंग्रेज अत्याचारी रहे, न शक अत्याचारी रहे, न हूण अत्याचारी रहे, न डच अत्याचारी रहे, न फ्रांसीसी अत्याचारी रहे। सबसे बड़ा अत्याचारी यदि कोई रहा तो सवर्ण समाज रहा। और आप ये संदेश इस जनता में देना चाहते हैं केवल अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। मैं मोदी जी और क्या नाम है अमित शाह से ये बताना चाहूँगा कि जिस जगह से वो आते हैं उस जगह पे जो उनका सवर्ण समाज है वो हमारे यहाँ बैकवर्ड समाज में आता है। तो उनको ये जान लेना चाहिए कि वो जब देश को विध्वंसकारी नीति, विभक्तिकारी नीति में बांट रहे हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि ये देश अब बंटने वाला नहीं है। अब क्षत्रिय, ब्राह्मण, कायस्थ, माइनॉरिटी सब एक साथ हो चुके हैं और इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम हम इस लोकसभा चुनाव में करेंगे। और जो लोग हमको ये समझ रहे हैं कि ये एक नया नियम ला के हम क्षत्रियों के बच्चों को, ब्राह्मणों के बच्चों को, कायस्थ के बच्चों को, माइनॉरिटी के बच्चों को केवल धर्म के नाम पे अलग करेंगे और सवर्ण के नाम पे अलग करेंगे, तो उनको ये जान लेना चाहिए कि अब ना हमारे से ही 36 कौमें राज करती हैं, हमारे से ही 36 कौमें साथ रहती हैं। और हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं कि जब हमारे घर शादी होती है तो ब्राह्मण हमारे यहाँ पूजा कराता है, नाऊ हमारे यहाँ आता है और उसका पूजन किया जाता है। हमारे यहाँ धोबिन आती है, वो मांग का सेनूर हमारी माताओं बहनों के साथ सहेजती है। तो ये क्या ऐसी व्यवस्था और कौन सी ऐसी मांग थी कि आप हमारे ऊपर ऐसा कानून डाले हैं, जबकि इसकी मांग भारत समाज में न कोई किया है और न करेगा। और आने वाली 9 तारीख को मैं बस्ती जनपद के सभी नेताओं से, चाहे वो सवर्ण से आते हो, चाहे वो ओबीसी से आते हो, चाहे एससी से आते हो, चाहे एसटी से आते हो, उनको ये बता दूंगा ये सभी ये जो यहाँ लोग खड़े हैं ये सभी सर्व समाज के हैं। और ये बताने का काम करेंगे कि जब तुम हमारे दरवाजे पे आओगे तो हम तुम्हारे नहीं रहेंगे, हम अपने सवर्ण समुदाय के रहेंगे। और तुम्हारे लिए हम वही व्यवस्था रखेंगे कि तुम आज थप 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 करके बिल पास किए हो तो हम तुम्हारी पीठ थप 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 करके और तुम्हारे लिए इतना बड़ा बिल पास करेंगे तुम चुनाव नहीं लड़ पाओगे। ये मैं इस सर्व समाज में, आप हमें वोट बैंक समझे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं अगर कोई बस्ती सदर का विधायक है, वो ओबीसी कास्ट से आता है, तो ये मान चुका है कि सवर्ण समुदाय उनको वोट नहीं दिया है। बस्ती का सांसद यदि ओबीसी समुदाय से आते हैं तो वो ये मान चुके हैं कि हम उनको वोट नहीं देंगे। बस्ती के पूर्व सांसद यदि ये मान चुके हैं कि हम सवर्ण समुदाय से आते हैं, हम उनको वोट नहीं देंगे। यदि आप ये तैयार कर चुके हैं, हमारे दरवाजे पे वोट मांगने मत आइएगा, क्योंकि जब हम वोट की चोट आपको देंगे और आपको क्या लगता है कि हम लोग के पास कोई वो नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। हम अपने समुदाय में से किसी एक व्यक्ति को, किसी हमारे ब्राह्मण भाई को, किसी क्षत्रिय भाई को, किसी कायस्थ भाई को खड़ा कर देंगे और आपको डंके की चोट पे हराने का काम करेंगे। यदि नहीं हरा के भेजे तो आप नाम बदल दीजिएगा कि ये सवर्ण जो शक्ति मोर्चा बना है वो आपके लिए ही बना है। और हमारे बच्चों की हित की बात यदि आप नहीं किए तो आप इस समाज में खड़े होने लायक नहीं है। स्वर्ण शक्ति मोर्चा की क्या तैयारियां हैं? कल जो आपके द्वारा आंदोलन किया जाएगा उसकी रूपरेखा के बारे में जरा बता दें। अभी तो कल एक जन जागरण जो है, थोड़ा और आ गया लाइट नहीं, कल एक जन जागरण जो है शहर से 10-15 किलोमीटर के एरिया में एक छोटा सा जन जागरण हम लोग कुछ 10-20-25-50 गाड़ियों के साथ निकलेंगे और लोगों के बीच में अपनी इस रैली और आंदोलन के बारे में सूचनाएं दी जाएंगी। अच्छा, कल केवल सूचना देंगे? कल बताई जाएंगी, सूचना दी जाएंगी। इसी के द्वारा जन जागरण एक होगा और उसके बाद हम सोशल मीडिया और अपने लोगों से व्यक्तिगत मिलकर इस आंदोलन को पूरी तरह से 9 तारीख के आंदोलन को एक ऐसे विशाल आंदोलन में बदलने की रूपरेखा बनाई जा रही है, जिससे इस सरकार को हम ईंट से ईंट बजाने का काम करें। क्योंकि इस सरकार ने जो ये काला कानून जो पास किया है, अगर आज सुप्रीम कोर्ट ना होता तो हमारे ऊपर तो ये वज्रपात हो गया होता, क्योंकि हम एक मंडल कमीशन से खुद टूट चुके थे। ये दूसरा ऐसा कानून इन्होंने लाए हैं जिससे पूरा समाज टूटने के कगार पहुंच गया होता। अच्छा, कहाँ से लोग आ रहे हैं उस आंदोलन में भाग लेने के लिए? देखिए सारे, अभी तो खैर बस्ती के 4-5 विधानसभा से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अच्छा, कोई पार्टिकुलर अभी तो हम लोग के पास इतना कोई समय नहीं था कि हम लोग इस पे बहुत ज़्यादा रणनीति बनाते, लेकिन जो भी हम लोगों ने 2-4 दिनों में जो तैयारियां की हैं, अगर ये 5 दिन की ये तैयारी है तो इस बस्ती जनपद के नेताओं को ये समझना चाहिए कि अगर 6 दिनों की तैयारी में अगर हम इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं तो ये राष्ट्रीय शक्ति मोर्चा, सवर्ण शक्ति मोर्चा अगर पूरी तैयारी के साथ इनके विरोध में खड़ा हो गया, क्योंकि किसी ने भी इस काले कानून के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला है और इसके लिए
हम तो इन्हें कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये अब दोबारा सदन का मुंह देख क्या सकें। लगता है क्या बड़ा कारण था सवर्ण समाज के जो बड़े नेता हैं वो भी एकदम चुप्पी साधे रहे? देखिए ऐसा है, सबको कुर्सी की भूख है, और जब आदमी को कुर्सी की भूख हो जाती है तो उसे सवर्ण समाज कभी दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि सवर्ण समाज तो हमेशा कहीं न कहीं नेताओं के उपेक्षा का शिकार हमेशा रहा है। हम भी उन्हीं की बात करते हैं, ये भी उन्हीं की बात करेंगे, तो हमारी बात कौन करेगा। अच्छा, क्या तिथि निर्धारित की गई है? 9 तारीख जियासी ग्राउंड से 10 बजे 10 बजे 9 तारीख जीआईसी ग्राउंड जियासी पे ग्राउंड से। आपका एक बड़ा जन आंदोलन। जी, न भूतो न भविष्य। अच्छा, आप बताएं कैसे देख रहे हैं पूरे आंदोलन को, क्या तैयारियां आपकी? देखिए, हम लोग आंदोलन करेंगे और ऐसा आंदोलन करेंगे कि बस्ती के साथ पूरे देश के लोग इसको देखेंगे, क्योंकि हम लोग कोई चीज करते नहीं, करते हैं तो आर पार की लड़ाई करते हैं। अब हम लोग जो भी करेंगे वो देश में, पूरे देश में विदेशों के लोग उसको देखेंगे, क्योंकि हमारा इतिहास ही ऐसा रहा है कि हम लोग लड़ाई अपने लिए कभी नहीं लड़े। हम लोगों का इतिहास था कि हम अपनी 36 कौमों को लेकर लड़ाई लड़े और उनके लिए लड़ाई लड़े, और आज मुझे स्वयं अपनी लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। आप सोचिए कि मैं दूसरे के लिए कहां तक लड़ाई, किस हद तक लड़ाई लड़ा। आप जब मेरे पाई तो मैं कैसे अपनी लड़ाई लड़ूंगा। इसीलिए मेरा सौर समाज आज सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं और लगातार हम लोग की चर्चाएं चल रही है, क्योंकि अगर यूजीसी कानून लाना था तो आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, करा ले वोटिंग। किसी गरीब बस्ती, किसी सौर समाज और वहां दलित समाज और वहां हमारा ओबीसी समाज के भाई हैं, करा ले भाजपा, वहीं वोटिंग करा ले। देखते हैं वो कि कितने वोट भाजपा के पक्ष में मिलता है, कितना आपको विपक्ष में लगता है मिलता है। बड़ा जनाधार गिरा है? जनाधार नहीं गिरा है। मैं कहता हूं कि कैसे मेरे भाई वो अलग मुझसे हो सकते हैं। जब मेरे यहाँ दुख पड़ता है तो सबसे पहले सुबह के टाइम वो मेरे दुख के उस दुख के घड़ी में वो जा करके लकड़ी काटने का काम करते हैं, बांस काटने का काम करते हैं, घाट से लेकर के घर तक सारा अपने उस दुख के घड़ी में मेरे भाई के साथ, मेरे भाई की तरह खड़े होने का काम करते हैं। वो कैसे मुझसे दूर हो सकते हैं इन चंद लोगों के द्वारा जिस तरह की बात की जा रही है। आपको लगता है ये अलगाव के लिए किया गया है, विखंडनकारी? बिल्कुल किया गया, क्योंकि सौरों के साथ हमारे दलित भाई, ओबीसी भाई बहुत मजबूती से डटे हुए हैं। ये इतिहास गवाह है कि जब भी लड़ाई हुई हम लोगों ने मिलकर के लड़ाई लड़ा। एक थोड़ा सा खंडित करूंगा आपकी बात को, क्षमा कीजिएगा। इतने ज्यादा अगर मजबूती से खड़े हुए हैं तो कितने ओबीसी और एससी एसटी ने इसका विरोध कर दिया यूजीसी? हम कहते हैं कि नहीं किया। कैसे आप जान रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कैसे नहीं कर रहे हैं? यही तो फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से तमाम ऐसे लोग निकल करके आए हमारे बीच, जो दलित समाज से हैं, जो बैकवर्ड समाज से हैं, तमाम ऐसे भाई हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप पे आप देखिए, जो खुले मन से कहते हैं कि मेरे भाई को मुझसे दूर किया जा रहा है। कैसे नहीं कह रहे? आप फेसबुक पे देखिए। हमको उनको जगाने का काम करना है, क्योंकि हम टूटने नहीं देंगे। चंद लोगों के द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसीलिए हम लोग, ये नहीं है कि मैं सौर समाज केवल मेरा चल रहा है, हम लोग अपनी बस्ती में, अपने गांव में जा करके हम दलित भाइयों को, हम ओबीसी भाइयों को, सबको जगाने का भी काम करेंगे कि तुम्हें हमसे दूर किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, इसको भी आप। अच्छा, आप ब्राह्मण महासभा के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसी क्या जरूरत सरकार को पड़ गई कि सब कुछ शांत चल रहा था, सब मिलजुल कर रह रहे थे, अचानक से विखंडन करना कि आप अलग हो, सवर्ण अलग है, ओबीसी अलग है, एससी एसटी अलग है? किस तरह से देख रहे हैं आप? आपके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है एक वर्ग का। इन्होंने एक्चुअली कुछ किया ही नहीं अभी तक ये मंदिर की बात कर रहे थे। अब व्यवस्था ये है कि वास्तविकता में जो इनको विकास का काम करना था, आप एक बार अगर कैमरा नीचे करेंगे तो आप देखेंगे हम लोग नगर पालिका क्षेत्र में खड़े हैं, ठीक है। ये शहर का एक विकसित एरिया माना जाता है और यहाँ पे अभी भी मिट्टी है। विकास के नाम पर ये शून्य, कुल कहने का मतलब विकास के नाम पर ये शून्य है। इनको भय है कि ये सरकार नहीं बना पाएंगे। अब इनको तरीके चाहिए, रोज रोज नए नए तरीके चाहिए कि सरकार हम कैसे बना ले जाए। इनको ये संदेश देना था कि अगर हम ये संदेश दे रहे हैं कि ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, ये सब ओबीसी का, एससी एसटी का विरोध करते हैं, इनके अंदर ऐसा भाव है तो जातिवाद की भावना उत्पन्न होगी, ठीक है। और सवर्ण इसका विरोध करेंगे। इनको लगता है कि सवर्ण इसका विरोध करेंगे और ओबीसी जातियां जो है वो हमारे पक्ष में आ जाएंगी, एससी एसटी हमारे पक्ष में आ जाएंगी, हमको सरकार बनाने में आसानी होगी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये सरकार सवर्णों से बनती है, सवर्ण सरकार से नहीं है। हमेशा सवर्णों ने इस सरकार को बनाया है, मजबूती से पकड़ा है, थामा है।
तब ये चलना शुरू किए हैं। सवर्णों ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी आवाज बुलंद की, तब भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई और आज वो सरकार में, केंद्र में। जिस वो सीट की बात करती है, हम 300 प्लस 400 हम उनको दिलाते हैं, हम उनके लिए मेहनत करते हैं। और अब ये समाज के लोग भी समझ चुके हैं। पहले ये कहते थे कि हमारे लिए मुस्लिम बहुत सरदर्द बना हुआ है, हमको मुस्लिम से भयभीत होना चाहिए, इन्होंने मुस्लिमों के नाम पे हमको डराया। ठीक, अब ये कह रहे हैं ओबीसी SC ST से कि ब्राह्मण भी खतरनाक है, ठाकुर भी खतरनाक है, ये सब लोग खतरनाक है। अब ये सब खतरनाक है। अब ये जातिवाद को किस तरह से विष घोल रहा है मन में देखिए। अगर ऐसी कहीं भावना थी तो इससे कैसे बाहर निकला जाए, इसके लिए इनको रास्ते बनाने थे। जिम्मेदारी तो इनकी धर्म की थी, लोगों को धर्म सिखाना था कि आपस में वैमनस्यता अगर है तो कैसे दूर हो। ये इसमें पूरी तरीके से खिलाफ रहे हैं। इनका देखने का तरीका है UGC को इस तरह से, ये UGC इनके लिए सहायक बनकर आई है। आपको लग रहा है भाजपा सफल हो गई है कहीं ना कहीं तोड़ने में लोगों को? भाजपा, अरे एग्जिट पोल करा लीजिए, आप जाइए, आप पत्रकार हैं, आप एक शिक्षा संस्थान से भी जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि उस स्कूल के विद्यार्थी, उनके अंदर कोई जातिवाद की भावना रहती है जहाँ पढ़ाते हैं? आप जिन शिक्षकों के साथ रहते हैं, आपको लगता है कि वो आपस में कोई जातिवाद की भावना है? नहीं है। सरकार ने फोकस ही किया है इस पर। सरकार का देखिए, ध्यान देखिए, विशेष फोकस था जातियों पर। उन्होंने जातियों को दिखाया कि आप आपस में लड़ रहे हैं, ये आपको कमजोर कर रहे हैं। सरकार ने फोकस दिया उस पर। अच्छा, देखो ध्यान से। आप ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष हैं, कैसे देख रहे हैं पूरी व्यवस्था को? और अब जो आपने हुकार भरी है तो कहाँ तक जाएगी हुकार? ये हुंकार जाएगी तो जब तक इसका अंत नहीं होगा तब तक हम ये आंदोलन जारी रहेगा और इसका बिगुल बच चुका है। कल से हम लोग जन जागरण के लिए निकलेंगे। जब जन जागरण की बात हो रही है, एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दीजिए, जन जागरण या स्वर्ण जागरण? नहीं, स्वर्ण जागरण की बात कर रहे हैं और जन जागरण भी हमारे साथ है। हमारे साथ हमारे SC ST सारे वर्ग के लोग खड़े हैं। हम हमारी जो परंपरा है, हम सारे भाइयों को, सारे समाज को लेकर चलने की परंपरा है। हम कभी भी, हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य होता है तो हम, हमारे यहाँ धोबी अम्मा होती है, वो सुहाग के लिए सबसे पहले आती है। अगर उनसे सुहाग नहीं लिया जाता है तो वो कार्य हमारे यहाँ पूर्ण नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ बढ़ई दाता जब तक नहीं आते हैं, वो अपना पीढ़ा और नाई कच्ची नहीं लेकर आते हैं, तब तक हमारा शगुन नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ धोबी भैया, हम कोई नया प्रतिष्ठान का उद्घाटन करते हैं, खोलते हैं, तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ का धोबी भैया है और हमारे यहाँ से पहला कोई सामान लेकर के जाए। जब वो लेकर जाते हैं तो हम जानते हैं कि अब ये हमारा शुभ हो गया, हमारी दुकान बहुत अच्छी चलेगी, दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होता रहेगा। इस तरह के तमामों सारे कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। हम पूरे समाज को लेकर के चलने की बात करते हैं, हमेशा सारे समाज को लेकर के चलने की बात करते हैं। जन जागरण अभियान है जो 9 तारीख को होना है। 9 तारीख को होना है और कल से इसका बिल्कुल बच चुका है। कल हम लोग GRC ग्राउंड से प्रातः 10 बजे शुरू करेंगे और पूरे जिले में इसका आंदोलन करेंगे। और युवा समाज, स्वर्ण समाज के युवा में भारी जोश है, बहुत ही ज्यादा जोश है। अगर जोश के साथ साथ रोष भी है, रोष और जोश सवर्ण के साथ साथ अन्य किसी भी तबके से आपके पास बहुत लोग हैं। हमारे मुस्लिम समाज से लोग हैं, SC ST के। आप फेसबुक उठाकर देखिए, अभी अयोध्या के या और तमामों लोग ने भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा दिया है। मैं आपके माध्यम से मीडिया बंधुओं, मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार को बताना चाहूंगा कि ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि, यही क्षण उनके लिए अंत होगा। ये अंत होगा भारतीय जनता पार्टी के ने, न तो वो उनके उगलते बनेगा और न नीलते बनेगा। अगर उगलेंगे तो प्राण जाना है और निकलेंगे तो प्राण जाना है। आप इस पूरी व्यवस्था को कैसे देख रहे हैं? और एक अहम सवाल और अंतिम सवाल आपसे, 1 मिनट रुक जाए, अंतिम सवाल आपसे, कल तक जो आपके भाई थे वो OBC समाज से थे, SC समाज से थे, ST समाज से, अचानक से आज आपके दुश्मन के खेमे में खड़ा कर दिया गया, कैसे देख रहे हैं? जैसे जो हमारे साथ थे वो आज भी हमारे साथ है, विरोधी हर जगह है। और पहले मैं बस्ती के सवर्ण नेताओं को धिक्कारता हूँ। 13 जनवरी को जब UGC कानून लाया गया, बस्ती के एक सवर्ण नेताओं ने उस पर नहीं बोला। और कल जब बजट आता है तो आज सारे लोग बजट पे चर्चा करते हैं। ऐसे लोगों को हम धिक्कारते हैं, उनको हम छी करते हैं। कैसे लोग सवर्ण समाज के दरवाजे पर, यहाँ तक अगर हमारे रिश्तेदार भी ऐसा कुछ किए होंगे तो हमारे यहाँ कतई मत आए, मैं उनका बहिष्कार करता हूँ आज इस बस्ती की जमीन से। और ये आने वाले 9 तारीख को जो हमारा आंदोलन है, मैं उस आंदोलन के लिए निरंतर प्रयासरत हूँ। एक अंतिम प्रश्न आपसे, सरकार ने जो प्रयास किया था तोड़ने का, सवर्ण, OBC, SC ST का नाम लेकर जो आम जनभावना को ठेस पहुंचाने का काम किया था, सफल हुई है लगता? देखिए, सरकार कतई नहीं सफल हुई है। और सरकार जो है बैर के जगह पे कटहर ली है। अच्छा, ना वो निगल पा रही है, ना निकल पा रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये है समाज का सच। आप लाख प्रयत्न कर लें, लेकिन ऐसे संगठनों को और ऐसी जनभावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं, लेकिन तोड़ नहीं सकते हैं। इस कवरेज के माध्यम से यही सूचना देनी थी। जल्द जुड़ूंगा एक नई कवरेज के साथ, तब तक नमस्कार।